हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर at Cortex Classes, and I'm back with the next video of RMO 2018 solutions. So guys, we have done 3 questions so far of RMO 2018, and in this series of PYQs, RMO PYQ questions, we are solving previous year questions. We started with the year 2024, right? So basically recent to older जा रहे हैं हम. So and in this video we are going to see the fourth question कि कैसे सॉल्व करना है फोर्थ क्वेश्चन को ऑफ आरएमओ 2018, राइट? सो द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेटोरिक्स गाइस। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं एक बार। ठीक है, तो जस्ट वन रिक्वेस्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड गाइस, साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो जरूर। ओके, जस्ट प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन अलोंग साइड सो दैट इट बेनिफिट्स यू द मैक्सिमम, राइट? तो तभी बेनिफिट होगा, वरना सिर्फ वीडियो देख के कुछ नहीं होने वाला गाइस। ठीक है, ऑनेस्टली। ऑल राइट गाइस, तो लेट्स सी, लेट मी गेट टू द स्लाइड। ओके, हियर इट इज। ऑल राइट, ओके गाइस, देखो तो गाइस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। Let E denote the set of 25 points m, n in the xy plane where m, n are natural numbers। एक तो नेचुरल नंबर है और m और n कहां से कहां जा रहे हैं गाइस, देख सकते हो आप 1 से 5 के बीच में लाई करते हैं, राइट? सपोज द पॉइंट्स ऑफ E आर आर्बिट्रेरीली कलर्ड यूजिंग टू कलर्स रेड एंड ब्लू। ओके, तो कलरिंग प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है गाइस। ओके, तो बेसिकली गाइस 25 पॉइंट्स का ग्रिड है 5 by 5 का, राइट? So to show that there always exist 4 points in the set E of the form AB, A plus K comma B, A plus K comma B plus K and A comma B plus K। तो गाइज एक ना मैं यहाँ पे डायग्राम लेके आता हूँ, एक सेकेंड। ओके, सो जस्ट लेट मी काइंड ऑफ मेक द ग्रिड हेयर। ओके, तो ये बना लेते हैं 5 by 5 का ग्रिड, राइट? सो नाउ व्हाट डज इट मीन गाइज, देखो। ओके, सो व्हाट डज इट मीन गाइज, ए कॉमा बी अगर एक कोऑर्डिनेट है, कोई अगर आप ए कॉमा बी चूज करते हो, लेट से आपने अगर ये चूज कर लिया है ना, B2 चूज कर लिया लेट से, देन ए प्लस के कॉमा बी, के कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, सच दैट एटलीस्ट 3 of these 4 points हैव द सेम कलर। मतलब गाइज मान लो मैंने K2 लिया, तो 2 यूनिट आगे जाना है ना, उसके एक्स कोऑर्डिनेट में 2 ऐड कर दिया तो हॉरिजॉन्टली चले गए। फिर ए प्लस के कॉमा बी प्लस बी से आप कहां जा रहे हो, ए प्लस के कॉमा बी प्लस के, तो वर्टिकली ऊपर जा रहे हो 2 यूनिट और, तो ये वाला पॉइंट आ गया, राइट? एंड देन ए कॉमा बी प्लस के, मतलब ओरिजिनल वाले से ऊपर चले गए, या फिर आप कह सकते हो इस पॉइंट से फर्दर लेफ्ट आ गए, फिर यहां से यहां थर्ड से फोर्थ केस में लेफ्ट आ गए। सो ये बन गया। सो यू कैन सी गाइस B2 D2 D4 B4, तो मैंने यहाँ पे के को 2 माना तो एक स्क्वायर बन गया, बेसिकली हॉरिजॉन्टल में स्क्वायर बनेगा, मतलब whose sides are parallel to the x and y axis, basically what that is what it means, right? तो हमें इसका मतलब वन साइड का टू साइड का स्क्वायर, मतलब इसमें गाइज ऐसा भी बन सकता है, राइट? अ स्क्वायर कैन बी फॉर्म्ड लाइक दिस एज वेल, इसमें K1 हो जाएगा, राइट? सो बेसिकली गाइज क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वो चार जो वर्टिसेस आएंगे, हमें ये प्रूव करना है कि जिस तरह से भी आप कलरिंग कर लो इन 25 की, आउट ऑफ दैट हाउ एवर यू मे पेंट और कलर दीज 25 पॉइंट्स, ऐसा तो होगा ही होगा कि इसमें से, और देर विल बी सम स्क्वायर, सच स्क्वायर जिसके 3 वर्टिसेस विल बी ऑफ द सेम कलर। कि ऐसा होगा ही नहीं कि, देखो, सच दैट एटलीस्ट 3 of these 4 points हैव द सेम कलर, कोई ना कोई ऐसा स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा जिसके कम से कम 3 पॉइंट्स विल बी ऑफ द 3 पॉइंट्स विल बी ऑफ द सेम कलर। ये हमें गाइस प्रूव करना है। ठीक है, तो गाइस एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, इसका सोचना शुरू करते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, कि कैसे सोच सकते हैं इस चीजों को। ओके, सो पहले गाइस, सबसे पहले तो हम गाइस ये बोलते हैं रेड और ब्लू है ना, तो लेट मी टेक द कलर ब्लू। ओके, तो गाइस एक बात समझो, लेट अस अंडरस्टैंड गाइस, हम ना पहले इस रो को देखते हैं। ठीक है, सो बेसिकली विल लेट्स सी दीज 5 कलर्स। तो गाइस यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं। टू स्टार्ट विद कैन आई से कि गाइस देखो, दो ही कलर है हमारे पास, रेड एंड ब्लू। सो कैन आई से एटलीस्ट 3 of these 5 points will be of the same color? First of all, using PHP, pigeonhole principle, right guys, we are using pigeonhole principle, I'm saying, so by using PHP, है ना, तो for इस रो की बात करते हैं, एटलीस्ट 3 points will be of same color।
ये बोल सकते हैं हम, है ना। सो लेट्स अस अज्यूम दैट कलर इज रेड, रेड मान लेते हैं उस कलर को। तो सबसे पहले शुरुआत यहां से करते हैं। तो गाइज इस रो में, इन दिस रो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आर रेड, राइट। लेट्स से रेड या ब्लू कोई तो होगा, तो रेड के लिए कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइज लेट्स से 3 पॉइंट्स आर कलर्ड रेड। नाउ देयर बी मेनी केसेस, राइट, कि कौन से वाले कलर्ड है रेड। सो उसमें हम केस बनाते हैं। तो गाइज फर्स्ट केस, लेट्स से 3 कंसेक्यूटिव, है ना, 3 टुगेदर, कि जो 3 पॉइंट्स कलर्ड है रेड, दे आर ऑल टुगेदर, मतलब सेम ही इकट्ठे हैं। सो लेट अस अज्यूम कोई भी 3 हो सकते हैं गाइस, जैसे A1 B1 C1 हो गए। लेट अस अज्यूम कोई भी 3 हो सकते हैं। चलो चलो ये वाला केस ले लिया ना, आई विल शो कि अगर B1 C1 D1 लोगे या C1 D1 E1 लोगे तो बात एक ही है, राइट। सो लेट्स से गाइस फर्स्ट केस लेते हैं हम, तीनों टुगेदर हैं। तो उसमें क्या होगा गाइस, देखो A1 B1 C1 मान लिया हमने। सो इफ A1 B1 C1 आर रेड, तो गाइस A2 B2 C2, जो A2 B2 C2 होंगे वो तो पक्का ब्लू ही होने पड़ेंगे। बिकॉज इफ एनी वन ऑफ दीज ब्लू वंस, अगर कोई भी एक रेड हो गया, है ना, लेट्स से A2 रेड हो गया, तो A2 A1 B1 दे विल फॉर्म 3, मतलब फिर ये वाले स्क्वायर के, जो इनका ये स्क्वायर बन रहा है, उसके 3 वर्टिसेस रेड हो जाएंगे। तो A2 B2 C2 बाय दिस लॉजिक हैव टू बी ब्लू, है ना। एंड सिमिलरली मूविंग फॉरवर्ड, अगर ये तीनों ब्लू हैं, इनके ऊपर वालों को रेड होना ही पड़ेगा, राइट। रेड होना पड़ेगा ताकि वो वन साइड का स्क्वायर में 3 वर्टिसेस सेम कलर के ना हो जाए, तो ये होना पड़ेगा। बट वंस यू कलर देम रेड, गाइज यू विल सी, अब ये वाला स्क्वायर तो बन गया ना, 2 साइड के स्क्वायर के तो बल्कि चारों कॉर्नर ही रेड हो गए, राइट, बल्कि चारों कॉर्नर रेड हो गए, तो सेम कलर के हो गए। सो दैट मीन्स दे कैन नॉट बी 3 टुगेदर, है ना। मतलब इसका मतलब होना ही पड़ेगा, 3 टुगेदर के केस में हो नहीं सकता, ठीक है। सो दैट केस इज कवर्ड, राइट। तो अगर आप 3 टुगेदर लोगे तो स्क्वायर ऐसा तो मिल ही जाएगा, दैट मीन्स, राइट। नाउ लेट अस टेक सेकंड केस, ऑल 3 नॉट टुगेदर, राइट, या फिर 3 नॉट टुगेदर, या फिर ऑल्टरनेट का केस ले लेते हैं, है ना, 3 नॉट टुगेदर, या फिर नो 2 टुगेदर, ऐसा लिख देते हैं, नो 2 आर टुगेदर, राइट। तो गाइज एज आई टोल्ड यू, A1 B1 C1 को अगर रेड ले लिया, तो ये सेम प्रोसेस, कोई भी 3 इकट्ठे होंगे तो उसके साथ हो ही जाएगा, राइट। सो नो नीड टू मूव फॉरवर्ड देन दिस, राइट। नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट केस गाइज। तो सेकंड केस हमने क्या लिया गाइज, कि कोई भी 2 इकट्ठे नहीं है, राइट। तो A1 C1 और E1 मान लेते हैं। सो द नेक्स्ट केस इज A1 C1 E1 की ऑल्टरनेट, ये तीनों क्या है, आर ऑफ द सेम कलर, रेड कलर मान लेते हैं। नाउ गाइज इफ वी थिंक अबाउट इट, ध्यान से सोचो, if I say take the square of side 2 like A1 B1, जैसे A1 C1 का स्क्वायर लेता हूं अगर मैं, है ना, if I take the square for A1 C1 ऐसा, तो देखो गाइस ये वाला जो स्क्वायर बनेगा, ये जो ब्लू से मैंने स्क्वायर बना दिया, इसका मतलब 2 वर्टिसेस रेड है, तो C3 एंड A3 हैव टू बी ब्लू, कैन आई से दिस, वरना तो वो प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी ना। So according to this, A3 B3 have to, A3 C3 has to be blue and so have to be E3, E3 को भी blue होना पड़ेगा, right? Now going forward, guys यहाँ पे भी रेड होना पड़ेगा A5 C5 को और E5 को, ताकि इसके साथ जो स्क्वायर बन रहा है ऐसा, इसके कम से कम 2, मतलब 3 या 3 से ज्यादा सेम कलर के ना हो, है ना। तो ये इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम वहां पे रेड ले लिया। लेकिन जब हमने ऐसा किया गाइज, ये 3 तो सेम कलर के हो ही गए ना, यू कैन टेक द बिगर स्क्वायर लाइक दिस, रादर इसके तो चारों ही ऐसे हो गए सेम कलर के, राइट, द लार्जेस्ट स्क्वायर। तो अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल, लाइक इफ देयर आर नो 2 टुगेदर, और अगर ऑल्टरनेट वाला केस लिया तो भी एक स्क्वायर तो ऐसा मिल ही गया जिसके अंदर कम से कम 3 वर्टिसेस विल बी ऑफ द सेम कलर, राइट। सो दैट मीन्स आगे बढ़ते हैं, अनदर केस लेट्स सी, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड केस, थर्ड केस क्या होगा गाइस, 2 are together and 1 separate, right, 2 together and 1 separate। दो इकट्ठे हैं और एक सेपरेट है, तो इसमें क्या करें, वी कैन टेक मल्टीपल केसेस, देयर विल बी सब केसेस। तो फर्स्ट लेते हैं गाइस, देखो
A1 B1 are together, which one we are going to color red? A1 B1 and let's say D1. Okay, let's say A1 B1 and D1. तो कर देते हैं एक बार. So we took this one A1 B1 and we took D1, right? तो guys अगर अब ऐसा है, now going by the same concept, तो guys अगर इन दोनों को ब्लू करना पड़ेगा A2 B2 को, वरना वो वन साइड का स्क्वायर बन जाएगा ना विद टू वर्टिसेस, विद मोर देन टू वर्टिसेस ऑफ द सेम कलर. इन दोनों को ब्लू करना पड़ेगा A2 B2 को, ठीक है. देन इफ A2 B2 आर ब्लू, देन यू विल हैव टू कवर कलर A3 B3 एज रेड, है ना. बट जैसे ही आपने A3 B3 को रेड किया, रेड कलर हो गए अगर, सो गाइज ये वाला स्क्वायर जो बन गया हमारे पास D1 D1 D3 B3, है ना, जो स्क्वायर मैंने बनाया है उसके अंदर तीन वर्टिसेस का सेम कलर हो गया, राइट. सो अगेन we'll always find, in this case also we are able to find a square जिसके तीन vertices same color के एटलीस्ट, right. so ये cover हो गया केस. A1 B1 D1 is also covered, right. next case, इसमें next case क्या बनेगा guys? A1 B1 and E1, right. तो ये चला रहने देते हैं. instead of D1 it is E1, ऐसा हो गया, ठीक है. नाउ व्हाट? तो गाइज A1 B1 और E1 कर दिया, तो अभी ये दोनों ब्लू हैं. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? अकॉर्डिंगली A3 B3 को रेड करना पड़ेगा, देन A4 B4 को ब्लू एंड A5 B5 को रेड. अब गाइज ऐसे करते करते, क्योंकि करना पड़ेगा ना, वरना वन साइड का स्क्वायर बन जाता कोई ना कोई थ्री कलर का, अगर मैं ऐसे करूं, है ना. तो A5 B5 सॉरी A5 A1 E1 एंड E5 फिर से स्क्वायर बन गया ना, देखो ऐसा, जिसके तीन वर्टिसेस रेड है, सेम कलर के हैं, राइट. अगेन दिस केस इज कवर्ड, देन इसके अंदर भी बनेगा ही ऐसा एक स्क्वायर. ओके, सो लेट अस रिमूव इट नाउ. ओके, लेट अस टेक द नेक्स्ट केस. अगर B1 C1 और E1 हो जाए, क्योंकि हमें तो दो टुगेदर करनी ही है ना. अब ओनली अदर पॉसिबिलिटी इज A1 B1 एंड, देखो तो नेक्स्ट केस इज B1 C1 एंड E1, राइट. B1 C1 और E1, ठीक है. दिस इज द लास्ट केस. व्हाई गाइस? आप अगर ये सोच रहे हो गाइस कि C1 D1 को कर देते कलर, तो A1 को ही करना पड़ता ना. तो दिस इज सिमेट्रिक विद दिस वन, इसका मिरर इमेज ही तो है, तो बात तो एक ही है, राइट. सो वी डोंट नीड टू कंसीडर एक्स्ट्रा केसेस नाउ, मतलब वो सिमेट्रिक हो जाएंगे अदरवाइज, ठीक है. तो गाइस हमने B1 C1 E1 किया, सो यू कैन गेस द पैटर्न गाइस. सेम चीज अब होगी जो पिछले केस में हुआ था, अभी भी होगा. सी गाइस, व्हेनेवर टू आर टुगेदर, फिर तो उसके ऊपर ऊपर जा सकते हैं ना, ब्लू रेड करते हुए, ठीक है. तो अब देखो B2 C2 ब्लू हो गया, देन दैट मींस B3 C3 रेड हो गया. अब जैसे B3 C3 रेड किया गाइस, उसी तरीके से यू हैव गॉट दिस स्क्वायर नाउ, जिसके तीन वर्टिसेस आर ऑफ द सेम कलर, है ना, C3 C1 एंड E1. यू आर गेटिंग दिस, है ना. तो ये वाले केस में भी हमें एक मिल रहा है. सो यू कैन सी गाइस, वी हैव एक्सप्लोर्ड ऑल द केसेस एंड वी हैव स्टार्टेड विद द जनरल थिंग कि तीन पॉइंट सेम कलर के होंगे. एक स्टैंडर्ड केस से स्टार्ट किया और कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं, राइट. सो वी हैव फाउंड दैट every time we'll be able to find at least one square, so that at least three of the vertices will be of the same color. So by taking this way, you can prove it. So guys, I know I'm not writing just like कि RMO में कैसे लिखना होगा, but you get to understand, right. Three together का case आप लिखोगे, just you have to name the points, है ना. इतना space नहीं होता है मेरे पास, but I'll try to explain it accordingly. You can write it in the exam, nothing difficult. They will give you the marks if you write it properly. That's it. ओके, सो गाइज आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया. सो इट इज इंटरेस्टिंग वेज, राइट. तो हमने सबको रिड्यूस कर दिया इस तरह से जनरलाइज वे में. सो आई होप आप सबको समझ में आया ये क्वेश्चन. यू गाइज एंजॉयड लर्निंग इट, है ना. इट्स एन इंटरेस्टिंग वे टू सॉल्व. एक साइड से लेके शुरू किया हमने. ओके, सो गाइज इफ यू डू लाइक द वीडियोज, यू डिड get to understand, please like and share the video so that other students also can get the benefit and at least like the video at least, right. So that it gives us the morale ki yes, that you're enjoying the video and finding the videos useful, right. All right guys, we'll see you in the next video with the next question of RMO 2018. Till then, keep practicing and all the best guys. Take care. Bye bye.